मतलब हर तरह से हम लोग को रोक दिया जाता है। कुछ करने की सोच भी ले तो घर के लोग रोक देते हैं। घर के लोग अगर थोड़ा सा भी हिम्मत दिखा दे तो बाहर तो दुनिया जैसे बैठी है कि ये मत करो वो मत करो। लोग बोलते भी इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि इसको बोलेंगे तो ये दबेगी झुकेगी। और दूसरी वजह ये है कि दुनिया जो बोलती है इससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये तो दारू पीती है। बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम जींस पहन रही हो, कैसे पहन सकती हो? अब मैं मेरी जिंदगी नहीं जीऊं। कि अब तुम 15 की हो या 25 की हो या 35 की हो, शिकायत कब तक करती रहोगी? ये 2 हाथ हैं और ये 2 टांगे हैं और यहाँ इंटेलिजेंस है। बाहर निकलो, खतरे उठाओ, दम दिखाओ और दुख झेलो, संघर्ष करो। पिंजड़े में सुरक्षा भी होती है और पिंजड़े में खाना पीना भी आराम से मिल जाता है और पिंजड़े में धूप वगैरह भी नहीं झेलनी पड़ती। ज्यादा बुरा ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, ज्यादा बुरा ये कि नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न औरतों को लेके है। जैसे कि हम लोग कहीं भी निकलते हैं, हम लोग को बोल दिया जाता है एक टाइम ले आओ। जैसे अभी 9:30 बज रहे हैं, मेरे घर से मैसेज आ रहा है बहुत दूर है घर, जल्दी आ जाओ, अकेले आना है, तुम्हें इतना देर रहना नहीं है क्योंकि फिर तुमको कौन प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन। जैसे किसी मॉल में चले गए, कुछ एक मॉल के तो लिए हम लोग को एकदम मना किया हुआ, यहाँ मत जाओ, यहाँ किडनैप होती है, लड़कियां किडनैप कर दी जा रही है। शायद यहाँ पे किसी को सबको पता हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं नहीं बोल सकती। मतलब हर तरह से हम लोग को रोक दिया जाता है। कुछ करने की सोच भी ले तो घर के लोग रोक देते हैं। घर के लोग अगर थोड़ा सा भी हिम्मत दिखा दे तो बाहर तो दुनिया जैसे बैठी है कि ये मत करो वो मत करो। अरे मेट्रो सिटी में तुम लोग अपने आप को बता रहे हो कि तुम लोग मेट्रो सिटी के हो, बहुत लायबल हो, बहुत तुम लोग में समझ है, लेकिन हर वक्त औरतों के ऊपर ये मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो। अच्छा, सत्संग में जाने वाली औरतें घर में आके गुटखा पान पराग खाती तो वो बहुत सभ्य है, लेकिन अगर क्लब में जाके 2 या छोटा मतलब पैग वगैरह वो ले ले, इससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये तो दारू पीती है। अरे गुटखा बहुत अच्छी चीज़ है, दारू पी रही है वो खराब है, और गुटखा बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हारे दांत सड़े हुए हैं, तुम मुस्कुरा रही नहीं हो, तुम बस एक स्माइल पास कर रही हो होठ दबा के कि बस मुझे बोलना है और हंसना है, लेकिन मुझे मेरे दांत नहीं दिख जाए। मतलब इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने से आदमी सोच नहीं पाता है कि वो क्या करे क्या नहीं। बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम जींस पहन रही हो, कैसे पहन सकती हो? मैंने कहा क्या हो गया, बच्चे अपनी जगह जवान हो रहे हैं, मैंने मेरा बचपन जवानी दोनों खो के उनको बड़ा किया, अब मैं मेरी ज़िंदगी नहीं जीऊँ? नहीं, तुम्हें कैसे कर सकती हो? उनकी शादी में मुश्किल होगी। इस तरह की बातों से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कोई करे तो क्या करे? मतलब घिरे हुए हैं, खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ ये मत करो। बहुत परेशान नहीं, लेकिन घर के लोग रोक देते हैं, बोलते नहीं यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और घर में आओ तो घर की निंदा शुरू, ये मत करो वो मत करो, बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम अपने आप को ऐसे मत समझो, इस टाइप का कुछ। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? नहीं, देखिए, रोक कोई तभी सकता है जब आप के कर्म का जो परिणाम है उसको भुगतना पड़े, तब उसको आपको रोकने का हक मिल जाता है उसकी नज़र में। कि आपने कुछ करा और जो उसका नतीजा आया वो किसी और को भुगतना पड़ा, तो फिर वो कहता है कि अब मेरे पास एक वाजिब वजह है कि मैं टोका टाकी कर सकता हूँ, क्योंकि काम तुम करोगे, भुगतना हमें पड़ेगा। जो पूरे तरीके से स्वतंत्र है, अनाश्रित है, उसको कोई क्यों टोकेगा? उसको कोई क्यों टोकेगा? पर अगर स्थिति ऐसी रही हो कि तुम कहीं जाते हो, मुसीबतें फंस जाते हो और फिर मुसीबत से निकालने के लिए हमें बुलाते हो, तो फिर दुनिया को टोकने का या राय देने का या बंधन लगाने का हक मिल जाता है। जहां तक ये वाली बात है कि घर इतने बजे जल्दी आ जाओ, पहली बात तो ये कि समाज ऐसा होना चाहिए, लोगों की चेतना ऐसी होनी चाहिए और कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं घटें नहीं। लेकिन कितना भी अच्छा समाज बना लीजिए, कुछ न कुछ तो उसमें
अपराध का स्तर रहेगा ही, कभी ना कभी ज़्यादा नहीं तो कम घटनाएं घटेंगी ही। ये जो घटनाएं हैं, महिला को सीखना होगा कि इन्हें सोख ले, अपने दम पर इनको झेल जाए। ये आज़ादी की कीमत है, ये आज़ादी की कीमत है। क्योंकि अगर हम 100% सुरक्षा मांगेंगे तो फिर हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ खतरा, कुछ ना कुछ असंभावित तो बना रहेगा। कभी भी कहीं भी कुछ अप्रत्याशित घट सकता है, और जो घट सकता है, महिला को कहना होगा कि ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने झेल लिया, मैंने झेल लिया। फिर कोई कहेगा कि इतने बजे नहीं आओगे तो फलानी चीज़ तुम्हारे साथ बुरी हो सकती है, तो आप कहोगे कि पहली बात तो ये कि मेट्रो सिटी है जो आप बोल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आप जिस तरह की घटना की आशंका कर रहे हो वैसी घटना घटने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर वैसी घटना घट भी जाती है तो मैं अपने दम पे झेल लूंगी, चिंता मत करो, चिल्लाऊंगी नहीं, किसी को सहायता के लिए पुकारूंगी नहीं, जो भी होगा अपने ऊपर ले लूंगी। अब कोई नहीं टोक सकता आपको, चिंता मत करो। अगर बुलाना भी होगा तो एजेंसीज को बुला लेंगे, खतरे की बात है तो पुलिस को बुला लेंगे, और किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, किसी पर बोझ नहीं। जब किसी पर बोझ नहीं बनेंगे तो फिर किसी को टोका टाकी का हक भी नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि बोझ ना बना जाए। सबसे जरूरी है मनुष्य की स्वतंत्र गरिमा। मैं एक इंसान हूं, किसी पर आश्रित नहीं, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से। जैसे मेरी उम्र का कोई भी वयस्क पुरुष जीता है, वैसे ही मैं भी जी सकती हूं। और अगर मैं वैसे जी सकती हूं तो फिर कोई क्यों हस्तक्षेप करे मेरे मसलों में। देखिए, समस्या ना हमें इससे नहीं होती कि किसी ने हमें बोल दिया कि हमारी बात सुनो, हमसे दब कर रहो, हमारी आज्ञा मानो। वास्तविक समस्या हमें इस बात से होती है कि हम भीतर से मजबूर होते हैं उनकी ये बातें मानने के लिए। ये मजबूरी हटनी चाहिए। ये मजबूरी हट गई तो उसके बाद कोई बोलता रहे बाहर से, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा तो लोगों का बोलना भी कम हो जाएगा। लोग बोलते भी इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि इसको बोलेंगे तो ये दबेगी, झुकेगी, इस पर अंतर पड़ेगा। भले ही ये क्रोध में प्रतिक्रिया करे, पर इसका क्रोध भी यही बताता है कि इस पर अंतर पड़ा है। जिस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या उस बात पर आपको क्रोध भी आएगा? क्या आप शिकायत भी करोगे? नहीं। पर देखिए, अभी आपको क्रोध आ रहा है, आप शिकायत कर रहे हो, उसकी वजह समझिए। एक वजह तो है उसकी कि दुनिया ऐसा ऐसा बोलती है, एक वजह तो ये है। और दूसरी वजह ये है कि दुनिया जो बोलती है उससे हम पर फर्क पड़ता है। फर्क पता है क्यों पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं, परतंत्र हैं, आश्रित हैं। इसीलिए जब कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें वो बात उसकी सुननी पड़ती है। ज्यादा बुरा ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, ज्यादा बुरा ये कि हमें सुनना पड़ा। और सुनना क्यों पड़ा? क्योंकि कठपुतली की डोर किसी और के हाथ में है। तो अपनी डोर किसी और के हाथ में मत दीजिए। और जो दुनिया आपके ऊपर बड़े से बड़ा पहरा लगाती है कि तुम लड़की हो, महिला हो, कोई तुम्हारे साथ बुरा कर देगा, और बुरे से बुरा यही कहा जाता है कि कोई आकर के तुम्हारे शरीर को गंदा कर जाएगा, तुम्हारे साथ शारीरिक हिंसा कर जाएगा, रेप वगैरह की बात होती है। तो ये सुनने में जैसा भी लगे, ठीक है, पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं जहां से बोल रहा हूं मेरी बात को समझिएगा। कह देना चाहिए कि वैसा कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे।
इतनी बड़ी बात नहीं है देह कि उसके लिए जिंदगी को हम बंधक या गुलाम बना दें। देह इतनी भी बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि रेप हो जाएगा, इसकी संभावना 0.0000001% है। और दूसरी बात ये कि अगर इतनी छोटी सी संभावना के लिए, एक इतने इम्प्रॉबेबल इवेंट के लिए मैं जिंदगी भर अपनी आज़ादी को छोड़ दूं, तो ये घाटे का सौदा है। ऐसी कोई घटना घटेगी नहीं, पर अगर घटती भी है तो दुनिया वालों तुम चिंता मत करो, मैं झेल लूंगी। मुझे नहीं लगता कि फिजिकल चेस्टिटी या शारीरिक प्योरिटी, हाँ, तन की पवित्रता इतनी बड़ी बात है कि मैं उसके लिए अपनी जिंदगी की आज़ादी ही छोड़ दूं। शरीर है, ठीक है, हम कोई नहीं चाहता किसी के शरीर को आकर कोई छुए, और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए कि कोई आकर आपके शरीर पर हमला कर रहा है किसी भी दृष्टि से, चाहे सेक्सुअली या नॉन सेक्सुअली, किसी के शरीर पर कोई आकर के क्यों घात करे या स्पर्श करे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन शरीर है, और शरीर पर खतरे भी रहते हैं कई तरह के। उन खतरों से बचने के लिए हम शरीर को रुई में लपेट कर थोड़ी रख लेंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि ना कहीं आएंगे ना जाएंगे, 100 अपने ऊपर बंदिशें लगाएंगे, क्योंकि हमें शरीर को पवित्र रखना है। बात आ रही है ना समझ में? अरे भाई, आप सड़क पर जा रहे होते हो, पीछे से कुत्ते भौंक देते हैं, तो इसमें आप गंदे थोड़ी हो गए। कितनों के साथ हुआ है कि चल रहे हैं, ऊपर से कोई पक्षी आकर बीट कर गया सर पे, कंधे पर। होता है कि नहीं होता है? तो इससे आप गंदे थोड़ी हो गए। आप ये थोड़ी कहोगे अब धिक्कार है मेरे जीवन पर, कोई आकर मेरी पवित्रता भंग कर गया। अरे वो कोई पागल कुत्ता था, कौवा था, कुछ आकर के कोई आपके ऊपर टट्टी कर गया, तो इससे आपकी प्योरिटी थोड़ी खराब हो गई। एक पागल जीव कुछ भी कर सकता है, उसकी वजह से हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि घर से बाहर निकलो तो कौवा बीट कर जाएगा। हाँ, हम कोशिश पूरी करेंगे, और समाज भी ऐसा होना चाहिए कि इस तरह के कौवे कुत्ते सब ये नियंत्रण में रहें। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपघटना हो जाती है, और हो जाए तो हो गई ना। वो आके नहा लो, दोबारा कपड़े बदल लो, बाहर निकलो, अपना काम देखो। जिंदगी बड़ी है, खूबसूरत है, जिंदगी में ऊंचे और बड़े काम करने हैं। कुत्तों और कौवों के डर से घर में थोड़ी घुसे रहोगे। जैसे बहुत सी औरतें होती है हाउसवाइफ, वो कुछ नहीं कर पाती है, उनको पीहर का भी सपोर्ट नहीं होता और ससुराल का भी नहीं, तो वो डिपेंड कैसे होंगी? क्योंकि उनके सामने अगर मतलब बच्चों में अगर खाली लड़कियां हैं तो घर वाले तो वैसे ही टॉर्चर करते हैं, यार इसकी तो लड़की है, ये कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी लड़की की ज़रूरत होगी, उनको पढ़ाना होगा। शरीर माँ बाप से आ जाता है, खाना पीना घर वाले दे सकते हैं, रहने के लिए कमरा, बैठने की कुर्सी, सोने का बिस्तर घर वाले दे सकते हैं। चेतना कोई नहीं देता। लड़की 100 तरह से आश्रित हो सकती है, पर अगर वो बड़ी हो गई है तो चेतना तो उसकी अपनी है ना। वो आश्रित होना बर्दाश्त क्यों कर रही है? मनुष्य है ना, और ये 2 टांगे भी हैं, तो निकलो ना बाहर। या टांगे ही किसी ने बांध ली हैं, इतना तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि टांग और हाथ बांध करके खंबे से कहीं ऐसा तो नहीं होता। तो ये कहने से बहुत लाभ नहीं होगा। आपकी बात तथ्यात्मक तल पर सही है, फैक्चुअल है, पर यूजफुल नहीं है। मैं अगर एक लड़की हूं और मैं कहूं कि मुझे कोई एनकरेज नहीं करता, मुझ पर सब दबाव डालते हैं, मुझ पर बंदिश लगाते हैं, तो ये शिकायत करती रहूं अगर मैं, तो हाउ इज़ इट यूजफुल टू मी? प्लीज़ टेल मी। इसमें कुछ यूटिलिटी है शिकायत में? या यूटिलिटी इसमें है कि अब तुम 15 की हो या 25 की हो या 35 की हो, शिकायत कब तक करती रहोगी? ये 2 हाथ हैं और ये 2 टांगे हैं, और यहाँ इंटेलिजेंस है,
बाहर निकलो, खतरे उठाओ, दम दिखाओ और दुख झेलो, संघर्ष करो। क्या होगा? धूल मिट्टी फांकनी पड़ेगी, फांको, या फिर गुलामी बर्दाश्त करते रहो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तो अब चुनाव की बात है। हम अपने ही शोषकों से उम्मीद करें कि वो हमें आज़ाद कर देंगे, ये बात तो मतलब थोड़ी ज़्यादा हो गई ना। अगर आपको इतना ही निश्चित हो गया है कि कोई आपको सहारा समर्थन नहीं देने वाला, तो आप वहाँ आप टिके किस लिए हुए हो? जहाँ निश्चित हो जाए कि पिंजड़ा है, दीवारें नहीं है, कैद खाना है और लोग नहीं हैं, शोषक हैं, अगर आपको इतना दिख ही गया है और बिल्कुल निश्चित ही हो गया है, तो अब मेरा सवाल यह है कि तुम वहां कर क्या रहे हो? मेरा सवाल यह है कि इतना जब दिख गया तो अब तुम वहां बैठे किस लिए हुए हो? उठो, निकलो। निकलते क्यों नहीं हो? अब न निकलने में कई बार स्वार्थ आड़े आ जाता है, क्योंकि पिंजड़े में सुरक्षा भी होती है और पिंजड़े में खाना पीना भी आराम से मिल जाता है और पिंजड़े में धूप वगैरह भी नहीं झेलनी पड़ती। तो स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, सुरक्षा त्यागनी पड़ेगी, बेइज्जत होना बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जो चीज़ होती है ना, सब हमें सम्मान दें, सब हमें सम्मान दें, तैयार रहना पड़ेगा कि अब लोग इज्जत नहीं देंगे। भाई, गुलामी को बहुत इज्जत मिलती है, आज़ादी को तो गालियां मिलती हैं। जो आज़ादी की दिशा बढ़ेगा उसे तैयार होना चाहिए। लोग गालियां देंगे, ठीक है, लोग देंगे, गालियां तो देंगे। हम लोगों से आज़ाद हैं तो लोगों की बातों से भी आज़ाद हैं, नहीं फ़र्क पड़ता।